Padma Bhushan Vidushi Girija Devi is one of India's greatest vocalists belonging to the Banaras and Senia traditions and one of the last masters of the Purabang Gayaki of Banaras Gharana. Acclaimed by music enthusiasts and connoisseurs alike, she has dedicated her life to the cause of Hindustani classical vocal music, performing and teaching at the highest level of musical excellence for over 6 decades. She has been heaped with awards and accolades, including the Padma Shri in 1972, the Sangeet Natak Academy Award in 1977, the Padma Bhushan in 1989, and the Sangeet Natak Academy Ratna Sadasya Fellowship in 2010. She has served as a member of the Central Audition Board of AIR and Sangeet Natak Academy, Delhi. She has been awarded honorary doctorates in music and literature by more than 7 universities around the world. She is the quintessential musical gem and India's greatest musical pride. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Girija Devi and prepare yourselves for an evening of musical epiphany.
जन्म वाराणसी में हुआ और मेरे पिताजी बाबू रामदास राय, माँ सूर्यमुखी देवी, ये लोग बनारस आई थी अपने बच्चों को, बड़े हमारे भाई बहनों को पढ़ाने के लिए। मैं भी तब पैदा हो चुकी थी 2 साल की, मगर मेरे बाद मेरी एक छोटी बहन और पैदा हो गई, इसलिए मैं अपने पापा के पास, पिताजी के पास रहती थी और वही मुझे सब मेरी देखभाल करते थे। 4 बजे उठते थे मेरे पिताजी और फिर हमें भी साथ साथ ले जाएं। एक बहुत बड़ा मैदान के ऊपर बगीचा था, उस पार्क में हम लोगों को घुमाते थे, फिर तमाम घूमते थे, घुमा करके सब अच्छी तरह से। फिर घोड़ी वोड़ी पर चढ़ाते थे, हमको घोड़ी पर चढ़ना सिखाया और गर्मी के दिन में फिर गंगा जी ले जाते थे, वहाँ तैरना सिखाया हमको, स्विमिंग करना सिखाया। तो गमछी बांध के कमर में एकदम एक हाफ पैंट पहना देते थे, दे देते गंगा जी में, छोड़ देते, चप 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 करके मुंह में बहुत पानी भर जाता था, निकलते थे। लेकिन वैसे ही 2-3 बार करते करते फिर हाथ पैर चलाना आ गया। फिर उसके बाद 10-15 दिन में स्विमिंग भी करना सीख लिया। घोड़े पर चढ़ना, तैराकी करना, तीर धनुष चलाना, लाठी चलाना, सब लड़कों की तरह से मुझे उन्होंने पाला। मुझे बेटी नहीं बना, मुझे बेटा बना के रखा था, क्योंकि मैं कभी फ्रॉक और शलवार कुर्ता नहीं पहनती थी, मैं कुर्ता पजामा पहनती थी, न साड़ी न ये कुछ नहीं पहनती थी। तो वो गाने के शौकीन थे, उन्होंने भी संगीत सीखा था, बनारस में ही सीखते थे। तो उनको जब रियाज वाज कुछ करते थे तो मेरे कान में पड़ता ही रहा होगा बचपन से। तो मुझे भी 4-4.5 साल के से मुझे भी गाने का करने का शौक़ हो गया। फिर जब मैं 5 साल की हुई तो मेरे पिताजी ने मेरा संगीत शुरू करवाया। मेरे पहले गुरुजी थे पंडित सरजू प्रसाद जी मिश्रा, वो बहुत बड़े सारंगी वादक थे और गायक भी थे। तो 5 साल में मेरा गाना शुरू किया, करीब 1.5 साल तक सरगम ही कराए, कई रागों का, मतलब यमन, भैरव, भोपाली, मालकस, ऐसे बिलावल, इस तरह से काफ़ी सब ऐसे राग दे दिए थे उन्होंने कि 10 ठाट होते हैं, 10 ठाट के इसको पहले सरगम बता। गुरु पूजा करने के बाद सुबह ही सुबह कुछ नहीं खा पी करके पहले प्रणाम करके उन्होंने राग भैरव में पहले सरगम मुझे कराया, फिर कुछ अलंकार बताए। ऐसे धीरे धीरे महीनों चलता था ये किस्सा। महीने 2 महीने के बाद फिर उन्होंने एक छोटा ख्याल भैरव का मुझे बताया, जो कि बच्चों को जो अच्छा लगे, इसलिए तो मैं स्कूल भी गई, लेकिन साथ साथ गाने का मुझे कुछ इतना होने लगा कि 3-4 क्लास तक पढ़ते पढ़ते मैंने कहा मैं गाना ही गाऊंगी। तब मैं 7-8-9 साल की हो गई थी। तो इसलिए घर में भी उन्होंने टीचर रखा था, एक इंग्लिश के, एक उर्दू, उस ज़माने में पढ़ाते थे लोग, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू और संगीत, ऐसे मेरे गुरु लोग थे, मास्टर। तो मैंने सबको मना किया कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं खाली गाऊंगी। तो मेरी माँ बहुत गुस्सा करती थी कि अब 8-9 साल, 10 साल की लड़की 9 साल की हो गई, बंद करो ये सब, आओ करना, सब कहाँ जाएगी, शादी हो जाएगी इसकी, तो बेकार हो जाएगा सब। मगर फिर भी पापा भी नहीं माने और मेरे गुरुजी बहुत उत्साहित थे। और संगीत जब हमारे गुरुजी सिखाते थे तो मेरे पिताजी एक गुड़िया ज़रूर मुझे ले जाके खरीदवाते थे और मैं लाती थी, तो बहुत से भर गई थी। मगर मेरी माँ नाराज़ होती थी कि ये तुम दिन रात सारेगामा करती हो, तुम शादी होगी तो तुम संस्कारी गीत नहीं सीख रही हो, शादी के, ब्याह के, बच्चा जन्म के गीत, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, ये वो सब नहीं सीखती हो। तो हमने कहा ठीक है, हम वो भी सीखेंगे। तो मैंने कहा कि मैं अपने गुड़िया की शादी करती हूँ और सारे लोगों को बुलाती हूँ। तो गांव से भी हमारे जो रिश्तेदार लोग आते थे, वो मेरी कुछ सहेलियाँ
हम लोग सब लोग मिलकर गुड़ियों का शादी करते थे, तो उसमें सब शादी के गाने के ढोलक बजा के वो गाने लोग गाती थी, उसको भी मैंने याद किया। माता जी के साथ और अपने परिवार के साथ, तो वहाँ भी कजरी, झूला, चैती और कुछ बारहमासा, कुछ होली के प्रकार बहुत से चीज़ लोग गाते थे। तो सुन के बहुत खुशी हुई। तो उन लोगों के शब्द तो 1-1.5 मिनट में ख़त्म हो जाते थे, तो मैं उसको याद करके आई, लिख करके लाई और अपने धुन में मैंने उसको इसलिए रंगा बनाया कि ताकि वो पूरा अंक के जो भोलेपन का जो स्वर लगाना होता है, जिस तरह से उसको एक ही शब्द को 3-4 बार कहना होता है, तो अलग अलग स्वर में डाल करके उसको कहने से उसका एक रूप सामने आ जाता था। देखो सांवर के संग गोरी झूलनी डोरा गोरी, देखो सांवरे के संग गोरी झूलनी ही डोरा। मगर सबको बता रहे हैं कि देखो देखो सब लोग कि भगवान कृष्ण और राधा झूला झूल रहे हैं, तो ये लोग हिंडोला कैसे झूल रहे हैं, कितने खुशी से झूल रहे हैं। ये कोई विरह नहीं, ये कोई भजन नहीं है, ये कोई श्रृंगारिक नहीं है, केवल एक उत्सुकता है, एक नज़ारा है कि कैसे बिजली चमकती है, कैसे बादल बरसते हैं, कैसे बादल छाए रहते हैं, सूर्य को ढक जाते हैं। देखो सांवर के संग गोरी झूलनी डोरा गोरी, झूलनी डोरा गोरी। बिजली चम 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 बिजली चमके पनिया बरसे, बिजली चमके चमके चम 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 चमके, बिजली चमके पनिया बरसे। तो मेरे पहले गुरु जी थे पंडित सरयू प्रसाद मिश्रा जी, उन्हीं से मैंने 10 साल गाना सीखा। फिर उनका देहांत हो गया, उम्र के थे ही, तो मुझे बहुत दुख लगा। और मैं 16 साल की हो गई थी तब तक, नहीं 17 साल की हुई थी। तो फिर मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी हुई तो ऐसा व्यक्ति खोजे थे जिसे संगीत का शौक हो। मेरे पति ने कहा था कि तुम संगीत करो, मगर कोई प्राइवेट प्रोग्राम, कोई राजा महाराजा, कोई नवाब, कोई जलसा, कोई मैरिज डे, इस सब में तुम कभी नहीं गाओगी। तुम करना होगा तो तुम अच्छे बड़े बिग कॉन्फ्रेंसेस होते थे उस समय शुरू हो गए थे, उसमें गाओगी या रेडियो में गाओगी। रेडियो का बहुत बड़ा महत्व था उस ज़माने में। अब फिर मुन्नी हो गई थी, मगर दूसरे गुरु जी तब तक हमारे पति ने उनको बुला लिया, पंडित श्री चंद्र मिश्रा जी। उनसे मैंने सीखा, मगर पहले ही मेरे गुरुजी ने इतना अच्छा एक बेस बनाया, जिसको कहते हैं कि उस पर कोई तरह का गाना भी वो हम गा सकते थे।
एक एक स्वर को वो बिठवाते थे अपने सारंगी के साथ, जिससे मेरे स्वर में एक प्रकाश आए और कहीं से हीरे जुले ना, कहीं से दौड़ भाग ना हो, कोई जल्दीबाजी ना हो। इसलिए स्वरों का ही उन्होंने हमारे ऊपर ज़्यादा मेहनत करवाते थे और एक राग बरसों तक उसका सरगम और अलंकार और करवाते चले जाते थे, ताकि स्वर पहले मेरा अच्छी तरह से बैठे। अप्पा का जैसे सुर लगाने का अपना एक अंदाज है, एकदम आप समझिए कि तीर जैसे लगता है निशाने पे, वैसा सुर लगता है। उनका एक अपना अप्रोच है, सुर का, तानों का एक अप्रोच है, जिसमें कि वो थोड़ा टप्पा अंग का भी तान रहता है मिक्स, और वो चक्करदार तान होता है, लंबी तान होती हैं, और ये सब जो है उनको अलग कर देता है और लोगों से। बसंत ऋतु आई, बसंत ऋतु आई, बसंत ऋतु आई, बसंत ऋतु आई। फूल सकल बन बागन में, फूलवा भंवरू गूंजे, गावन लगी नरी नारी धमाई, बसंत ऋतु आई, बसंत ऋतु आई, बसंत ऋतु बसंत ऋतु आई गांधारी बहार है। इस गांधारी मतलब जौनपुरिया गांधारी मिलके और इसमें बहार मिलाया जाता है, तो इसलिए ये गांधारी बहार का गायन है और बहुत ही पुराना है। करीब हो सकता है 200-250 साल हो या 300 वर्ष हो, हम कह नहीं सकते। नहीं, मेरे गुरुजी ने अपने दादा, उनके बाबा या कहाँ से सुने थे भगवान जाने, लेकिन मुझे बहुत पुरानी चीज़ ये मिली थी। लगता है कि जैसे फूल खिले हैं, एक हमारी खेतों में लहलाते हुए सब सरसों के पेड़ और गेहूँ के ये सब लहलाते हैं, तो एक आनंद आता है। नए नए फूल खिलते हैं उस समय। पाँच 6 बरस के थे तब सारनाथ। उसके बाद फिर जब हम बड़े हो गए, जब संगीत की साधना शुरू की, मैंने अपने गुरुजी से गाना शुरू किया, तो काफ़ी 10-15 साल तक तो गाना जब सीखते थे, रियाज करते थे, मगर मेरे निगाह में, मेरे दिल में सारनाथ बसा हुआ था। क्योंकि शहर में रह करके, शहर में कोलाहल, एक पारिवारिक झंझट और एक मतलब बच्चे को संभालना, पति को देखना, दोस्त लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, सबका देखना करने के बाद भी जैसा हम चाहते थे, हमारे गुरुओं ने सुना था कि जो तपस्या होती है वो अकेले होती है, उसकी साधना अकेले किया जाता है। चाहे वो श्लोक पढ़ के करिए, चाहे वो पढ़ाई करके करिए, चाहे वो संगीत से करिए या ध्यान करिए, खाली वो अकेले में बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हम अपने पति से कहे कि हमें कुछ दिन के लिए सारनाथ में हमें एक जगह ठीक कर दीजिए, जहाँ की
एक कमरा, एक ये सब रहे। और जब हम रियाज करते थे सुबह 4 बजे, तो एक लगता था कि बहुत बड़े बड़े संत महात्मा का कोई उनकी मतलब सांस चल रही है, उनकी हवाएं आ रही हैं, उनका एक अजीब तरह की हमें एक अनुभूति होती थी। मस्तिष्क में आता था कि क्या वो यही लोग रह करके तपस्या करते थे। लेकिन एक एक स्वर पर खड़े हो करके और एक एक ध्यानस्थ हो जाते थे, फिर उसके बाद जाता था तो दूसरा स्वर जाते थे, क्योंकि सोचने में भी बहुत समय लग जाता था और केंद्र था एक स्वर को ठहराना। तो उससे मुझे 2 फायदा हुआ। अब मालूम हुआ कि जो केंद्र करते थे उससे तो गला हिलता नहीं था, और दूसरी बात है कि सांस बहुत ज़्यादा तक ताकतवर हो जाती थी, रुकती थी। जैसे कोई लोग बोलते हैं एक बोले कट, एक बोले कट, ऐसे करके हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संगीतज्ञ के लिए सांस का रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी पूरी बात, पूरी ताने, पूरा आलाप अगर एक सांस में वो बोलेंगे तो उसका असर पड़ता है। तो वो सब चीज़ें तो बाद में धीरे धीरे उसके तरफ सोचते सोचते विचार करते करते आया था हमारे पास। और रियाज करने से एक दिल के अंदर लगता था कि कोई समुद्र में डाल दिया और उसके अंदर हम आनंद ले रहे हैं, उसका डूब नहीं रहे हैं लेकिन आनंद ले रहे हैं। वो इस तरह से इस स्वर सरिता स्वर सागर में डूब करके एक जो आनंद मिला, वो कह सकते हो कि मैं नशे में हो गई थी, नशीली चीज़ पी रही थी, नशा खा रही थी। मगर जीवन में मैंने कोई नशा नहीं खाया, एक पान में ज़रूर खाती हूँ। तो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, इतनी कड़ाई करने के बाद जीवन में ऐसा हुआ कि फिर 49 में हमने रेडियो स्टेशन में गाना पहला शुरू किया। और बड़े बड़े कलाकारों को उस ज़माने में मैं सुनती थी रेडियो से, तो एक आकर्षण बढ़ता गया जीवन में। हमारे गुरुजी ने कहा कि जब तुम एक कॉन्फ्रेंस गाओगे तब उसी के बाद से हम तुम्हें गंडा बांधेंगे, और तुम्हारा अपना पैसा होना चाहिए, अपना खर्च होना चाहिए। संयोग बस आ गए थे शत्रुंजय प्रसाद सिंह, बहुत बड़े ज़मींदार थे, तो वो कॉन्फ्रेंस कराते थे आरा, बिहार में एक पटना और बनारस के बीच में जगह है आरा। तो मुझे जब बुलाया उन्होंने, तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े कलाकारों को उन्होंने बुला लिया था। तो उसमें देखा कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी, हमारे पंडित बड़े रामदास जी मिश्र, हरिशंकर मिश्र और हीराबाई बरोदकर और उस्ताद अहमद जान ठेरकुआ साहब और रोशन कुमारी, दमयंती जोशी। रोशन तो छोटी थी वो भी, तो हम लोग सब कोई गए थे। मगर संयोग बस पंडित जी का दिन में गाने का प्रोग्राम था, पंडित ओमकारनाथ जी का। उनकी गाड़ी सासाराम में आके खराब हो गई, तो ये लोग बड़े हैरान हुए, किसको कहें, सब बड़े बड़े कलाकार, किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगी, सबसे छोटी कलाकार मैं ही थी। तो मैं पकड़ा गई वहाँ। उस ज़माने में देसी राज में गया। आजा मोरे घर, आजा मोरे घर, आजा मोरे घर, मोहन
बताना चाहती हूँ कि आ ई उ ए सबका रियाज रहना चाहिए। गूंजे गूंजेला री ई, तो हर तान जो निकले वो सफाई से निकलना चाहिए। नहीं खाली आ तैयार हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, नहीं, सब बराबर होना चाहिए। गूंजे गूंजेला रे मार और वो इतना मैंने लोगों ने पसंद किया कि लगता था 2-2.5 हज़ार आदमी लोग सब मुझे उछाल लेंगे कि क्या करेंगे। सब लोग स्टेज की तरफ दौड़े, लेकिन हमारे चाचा जी तो ज़मींदार बाबूआन बोलते थे उनको, ज़मींदार के ऊपर, तो वो लोग सबको आ गए स्टेज में और हमको ले गए उधर, बहुत तारीफ़ किया। तो तारीफ़ करने के बाद फिर वहाँ से जो मुझे पैसा मिला, उस ज़माने में मुझे 500 रुपया मिला था। वो 500 रुपया वो और मैंने सब जुटा के अपना पैसा रखा था, वो फिर कुछ पति ने दिया, सब मिला के उस ज़माने में अपने गुरुजी का सब सम्मान करके सब ट्रे सजा के लेकर के गए। तो गंडा बंधाया, तो वो मेरा पहला प्रोग्राम था दिसंबर में 51। फिर बनारस मैंने उसी दिसंबर में ही मैंने गया। संगीत परिषद ललित की तरफ से कॉन्फ्रेंस है, उससे पंडित जी आए थे, रविशंकर दादा, अली अकबर भैया, ये सब लोग आए थे। इसमें भी पंडितों का नाथ ठाकुर परिवर्तन जी सब गाए बजाए, मैं भी गाई इसमें। গির্জাকে আমি অনেক বছর আগে দেখি, ঠিক কোন সালে বলতে পারবো না, তবে প্রচুর অনেক দিন হয়ে গেল। তখন আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে বেনারসের একজন প্রফেশনাল সিঙ্গার হয়ে ওর ব্যবহার, ওর হোল অ্যাপ্রোচ এত চমৎকার ছিল, মানে শুরু থেকে আমাকে দাদা বলে সম্বোধন করেছে। কাজেই আমাদের সম্বোধন এখনও সেরকমই আছে এবং আই ওয়াজ ভেরি ইমপ্রেসড। আর তারপরে গান যখন শুনলাম তখন তো আমি একেবারে পাগল হয়ে গেলাম, এত ভালো লেগেছে। तो इनको इतना पसंद हुआ दादा को, तब रेडियो में यहाँ सर्विस में थे दिल्ली में। फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो हुआ था दिल्ली में, वो मार्च के महीने में, तो उसमें जब हम गए थे गाने के लिए, एक घंटा शाम को 6 बजे 7 बजे तक प्रोग्राम होता था। तो वो 20-20 मिनट का प्रोग्राम था। तो 20 मिनट दिया गया। बिस्मिल्लाह खान साहब को पहले शहनाई शुरू हुआ, फिर 20 मिनट गाना था पलेस्कर जी को, डीबी पलेस्कर, फिर 20 मिनट मुझे गाना था। तो मैं तो डर गई थी, जब पहले ही सुना तो मैंने रविदास का मैं क्या गाऊंगी भैया, मुझे तो 20 मिनट में कोई गाना नहीं समझ में आता। बोले हाँ है, हम बताते हैं, गा तू। क्या गाएंगे? बोले एक ठुमरी गा देना, एक टप्पा गा देना, बस हो जाएगा 20 मिनट तेरा। हम कहा ठीक है। तो मैं जा कर के, ये मार्च की बात है 1952 की। तो जनवरी में बनारस गए थे, मार्च में रवि शंकर भाई ने हमको बुलाया था वहाँ। तो मैं एक ठुमरी गाई और एक टप्पा गाया। फिर डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि एक और मैं ठुमरी सुनूंगा। संयोग बस हमको इतना पता नहीं था कि यहाँ माइक लगा, बोलने सब सुनेंगे कि नहीं, गाने के वक्त ही बजता है ये माइक, तो पहले बजता पीछे पता नहीं था। हम उसे बोले नहीं नहीं, ये लोग उठ जाते हैं बीच में से तो बड़ा दुख लगेगा। तो डॉक्टर साहब राधा कृष्णन की कि नहीं हम बैठे, इशारा किया। तो मैंने कहा ठीक है। फिर करीब 40 मिनट तक मैंने एक ठुमरी गाई।
श्याम कहीं वो देखो श्याम कहीं গির্জার ভেতরে এমন চমৎকার একটা পুরো কি বলবো অ্যামালগামেশন অফ অল ডিফারেন্ট স্টাইলস ওই কাশির ভেতরেই যে এবং ওর গলা এত স্প্রাইটলি এত চমৎকার দ্রুত যেরকম বিলম্বিত এরকম সুরে ফলে গির্জা একটা নিজস্ব ধরনের জিনিস হয়ে গেল এবং যতখানি জানি বুঝেছি যে গির্জার সমস্ত জিনিস নিয়ে একটা ওর নিজস্ব একটা চমৎকার ঢং যেটা কি ভেরি স্ট্রিক্টলি ট্র্যাডিশনাল অথচ লোকের কি বলবো অ্যাপ্রিসিয়েশন অনেক বেশি পেতে লাগলো। और उस मार्च के गाने से दिल्ली में फिर मुझे लोग बहुत जगह से फिर उस समय तो टेलीफोन और टेलीग्राफ से बात होता था तो टेलीग्राम दे दे के लोग बोलते थे फिर चिट्ठी पत्री करते थे कोई ये नेट और ये जो आजकल चला है फेसबुक और क्या क्या हम तो जानते नहीं ये सब कुछ नहीं था मोबाइल और वो तो उससे फिर और जगह लोग बुलाए हमको और फिर सारा हिंदुस्तान जाते ही थे गाते थे। We have to study her career and her music within the context also of the history of Indian music and the wider context of the history of India, how India was changing when Appaji started her career. And so she went along with that change, that political, social change. And I think she coped very well with that situation and again gave a new image of women in Hindustani music. ये बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा अप्पा को और अप्पा जैसी बहुत सारी कलाकारों को। उस ज़माने में औरतों को संगीत सिखलाना या संगीतकार बनाना बहुत ही दुरूह कार्य हुआ करता था, बहुत ही मुश्किल का था। जब मैं संगीत सीख रही थी तभी उसी समय मेरी माँ और मेरे रिश्तेदार काकी माँ मासी माँ सब लोग मिल कर के लोग खाना बनवाते थे मुझसे तेरे गुड़िया की शादी हुई तो तुम खाना बनाओ तो इसलिए मैं पूरियाँ बनाना सब्जियाँ बनाना कुछ तरकारी वो शुरू से ही मैं थोड़ा थोड़ा सीखती थी और मुझे शौक़ भी लग गया। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मुझे इसका खाना बनाना इसलिए पड़ा कि केवल छूत छात की वजह से लोगों सर्वेंट के हाथ का खाना हमारे घर में नहीं खाते थे तो मुझे बनाना पड़ता था और मेरे गुरुजी भी खाते थे सारे लोग को खिलाना पड़ता था तो इसलिए मुझे रियाज़ करने के लिए बहुत सुबह उठना पड़ता था। तो रियाज़ करके जैसे सुबह 3:30 बजे उठ करके रात से नहा धो के 4 बजे 6 बजे तक गाए फिर बैठ के नाश्ता वगैरह बनाया चाय बनाया। चाय तो शुरू हो गया था उस ज़माने में जब हमारी शादी हो गई थी तो फिर उसके बाद बच्चों का भी अपनी एक ही बेटी थी उसका देख रेख करना फिर उसके बाद दोपहर का खाना वाना बनाना। लेकिन दोपहर में फिर हमें जैसे 10 से 9 बजे से 11 बजे तक समय मिलता था तो 1 घंटे गा भी लेते थे और सब्जियां वगैरह सब बना के रखते थे दोपहर का खाना बना लेते थे। फिर दोपहर के समय में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक समय रहता था उस समय थोड़ा बहुत गा लेते थे थोड़ी लोगों से बातचीत कर लेते थे जैसा भी जो जिस दिन होता था। मगर दिमाग में संगीत ऐसा घुसा हुआ था कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये भी नहीं करने पाएंगे। और तरह तरह की नाना प्रकार की बातें लोग किया करते थे, संगीतकार को बहुत ही अलग दृष्टि से देखते थे और ख़ास करके लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ये था कि भाई अरे ये कर रही हैं, ये अच्छा पेशा नहीं माना जाता था।
कभी कभी अगर हमें कोई ज़्यादा कुछ दुख लग जाता था तो हम अपने जा कर के कमरे में तानपुरा लेके अपने भगवान सामने भले ही रो दिया, भले ही अपना कुछ कर दिया, गाती नहीं थी लेकिन वो भी स्वर में करती थी इसलिए तो बहुत एक अजीब पागलपन हो गया था, बस यही अब कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब रोटियां जल रही हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि सारे गाँव पर मगर इधर पर मगर इधर सारे घर क्यों एक ही हो गया, दूसरा क्यों नहीं? तब तक रोटी में से देखा धुआं निकल रहा, जल गया। अब हम क्या करें? अच्छा उसकी जो परत काट के रख दिया, क्या नहीं मैं खा जाऊंगी इसको, लेकिन फिर जरा ध्यान दे करके करें, ब्याह भी सरगम न करे, पहले रोटी उलट ले। मगर 1 मिनट भी समय मेरे लिए ख़राब लगता था कि खाली चुप रह के हम रोटी बेलें और सेकें और उसको फूलने तक देखें, इतना धैर्य नहीं था हमको, क्योंकि समय बहुत जल्दी निकल जाता था और हम सोचते थे समय बड़ा जल्दी जल्दी जा रहा है और अभी बहुत बहुत काम बाकी है, बहुत करना है। उन सब बातों से ऊपर उठ के और अप्पा ने अपने आप को इतना ऊंचा प्रतिस्थापित किया कि आज जो युवा वर्ग है, औरतों का, लड़कियों का, उनको बहुत ही सम्मानित दृष्टि से उनको देखते हैं, उनको आदर्श मानते आदर्श मानते हैं। उन्होंने एक आदर्श बनाया और उस आदर्श के पीछे हजारों लोग चल रहे हैं। पायल झनका रे पायल झनका आय रे पायल झनका आय रे पायल झनका रे कैसे कर कैसे कर पिया के मैं पायल झनकर झनकर पायल झनकर झनकर पायल झनकर जगत मोरी सासन दिया जगत मोरी मारी जगत मोरी सासन दिया उनकी भारी लाज पायल झनकर झनकर पायल झनकर पायल झनकर मेरे माँ के इतने बड़े, इतने महान होने में कहीं कोई मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। पिताजी के डेथ के बाद माँ बहुत मायूस हो गई। वो जो माँ डायमंड्स के टॉप्स नाक में और अंगूठी जो हमारे पिताजी की ही दी हुई चीज़ है, आज भी पहनी हुई है, इन्होंने सब खोल दिया था और एकदम सफ़ेद साड़ी में अच्छा नहीं लगता था माँ को। महीनों तो इन्होंने गाया ही नहीं, पूरे टाइम एकदम। उसके लिए क्या किया जाए, जो भेजता है वो बुला लिया, कुछ किया नहीं जा सकता।
मगर दुखी, मैं बहुत दुखी हुई। बहुत दुख लगा कि एक हर तरह से मेरे सिर पर थे वो, और मेरे संगीत जीवन में, मेरे संसार के जीवन में, मेरे राय देने में, मेरी खबर रखने में, सब कुछ का एक हाथ चलाते। क्योंकि पिताजी भी नहीं, भाई भी नहीं, पति भी नहीं, और ना बेटा ही हुआ मुझे, तो इसलिए सारी ये पड़ गई मेरे ऊपर। पंडित किशन महाराज जी, मैं मामा जी बोलती हूँ, वो आए, बिस्मिल्लाह खां साहब आए घर में। काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने आकर कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे गाने में ही तो वो थे, तुम्हारे गाने को उन्होंने आज इतना आगे बढ़ाया, तुम गाओ और ये सब पहनो, तुम सरस्वती के रूप में हो, उनके उनके संगीत के रूप में तुम रहो। फाइव 17 जुलाई को डेथ हुई थी इनकी, और सितंबर में मैं यहाँ आई थी। तो प्रथम प्रोग्राम यहाँ पर मैंने किया तो सब लोगों ने इतना मतलब प्रसन्नता जाहिर की, और उस समय हमारे जितने लोग थे मिलने जुलने वाले सब लोगों आकर के मिले जुले। तो मैंने बहुत शांति से, बहुत सोच विचार करके मैंने अपने गृहस्थी को भी संभाला, अपने बच्चे को भी पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह भी किया, और अपने को संभाल करके मैं आज तक चली आ रही हूँ। क्योंकि मेरा जन्म हुआ था नरसिंह चतुर्दशी को, बैसाख महीने में। तो हमने कहा कि जब भगवान नर और सिंह दोनों रूप पकड़ सकते हैं तो हमको भी शायद उसमें से कुछ हवा लग जाए, तो हम भी नर और सिंह दोनों रूप पकड़ करके चलिए। शक्ति का रूप तो होना ही चाहिए कुछ तो।
असल में यहाँ पर एक संगीत रिसर्च एकेडमी बना आईटीसी की तरफ से। उसमें विजय किचलू जी डायरेक्टर थे। वो बनारस आए हुए थे और संग में उनके पंडित बीजी जोग साहब थे, कानन साहब थे, मालविका जी थी। तो सब लोग आई थी। उन लोगों एक प्रोग्राम करना चाहते थे, मैंने एक गुरु खोज रहे थे कि बनारस से कोई जाए। तो पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा का मैंने नाम बताया, लेकिन वो नहीं आ सके। उनके घर में कुछ काम था और बनारस से आना नहीं चाहते थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगी। तो उन लोगों ने बहुत प्रसन्नता जाहिर किया और कहा कि ठीक है, तब फिर बहन जी आप ही चलिए। तो मैं 77 दिसंबर को मैं यहाँ आ गई थी और 78 दिसंबर से इस सारे की मुझे उन लोगों ने बनारस घराने की गुरु बनाया। She is by far the leading light amongst our gurus. She has been this way right from the inception of the academy, leading right from front. It is the academy who is so proud to be associated with her, and her living in the academy is a blessing for us. Every child in the academy wishes to learn from her. Such is her ability to teach. And all of us, I think, respect her deeply for her knowledge and her phenomenal ability in music. बसुरिया कैसी, क्वेश्चन है कैसी बजाई, किसी ने सुना नहीं कैसी बजाई होगी, इतना भाव है। कोई सो गया है, उठा अचानक, अरे बांसुरी बजी कैसी बजाई थी। एक पूछना, एक उत्साह, एक सुन करके पागल हो जाना, देख करके, तो ये सारी चीज चोरी में आती है। कैसी बजाई शाम बसुरिया रे, पाछे नरम है बसुरिया कैसी बजाई शाम, कैसी बजाई शाम, बजाई शाम बसुरिया। कैसी बजाई शाम। ठुमरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ रियाज से इसको आप नहीं पा सकते हो। इसके लिए एक हम लोग कहते हैं कि ये एक पोइट्री का लेवल है, एक कविता का लेवल है। जैसे पढ़ाई लिखाई में ग्रामर होता है, लिटरेचर होता है, उसके बाद पोइट्री होती है। जो ठुमरी का नाम आते ही हमारी दीदी श्रीमती गिरिजा देवी की शक्ल सामने आ जाती है। और ठुमरी गायक का या वादक का मिजाज से बड़ा ताल्लुक़ रखता है कि उसका मिजाज कैसा है। अप्पाजी जो भी मतलब कॉम्पोजिशंस गाती हैं, जो भी उनका जो मीनिंग होता है उसके हिसाब से गाती है। ये नहीं कि सिर्फ परंपरा है, यूं गाना है इसलिए, ऐसे नहीं। टेक्स utmost care to represent the feeling of the lyric। ये बहुत बड़ी बात है। कैसी बजाई शाम, अब ये दुख है कि हमने सुना नहीं। शाम बसुरिया बसुरिया रे, कैसी बजाई शाम, मैंने सुना नहीं। कैसी बजाई शाम, कहीं मेरा
ताने कहीं ने बजाए शाम, तो झटक के मार रहे हैं हम किसी को, ये नहीं होना चाहिए। जा बजाए श्याम, करो बजाए श्याम बसुरिया, कैसे बजाए श्याम, इधर लय में भी आना चाहिए वैसे। श्याम बसुरिया, कैसे बजाए श्याम, कैसे बजाए। उन्होंने तो बड़ी खोज की और खोज करके मतलब उन्हीं ठुमरियों को के अंदर मतलब और भी कैसे भावों का विस्तार हो सकता है आवाज़ के ज़रिए। भाई एक तो होता है कि तान, हमने उस सुर को पकड़ लिया, उस राग को, जो भी हम गा रहे हैं, खमाज गाएं, पीलू गाएं, काफ़ी गाएं, तो उस राग को हम ज़्यादा महत्व देने लगते हैं बजाय वो शब्दों के। तो शब्द के थ्रू जब हम किसी मूड को कायम करते हैं, भावना को, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो उनका मतलब देश ही नहीं, देश विदेश, बाप रे, उनका तो बहुत खूब गायन हुआ है और इधर उधर सब जगह, और उनको हरदम मान्यता प्राप्त हुई है। लोगों ने पसंद किया, एक नयापन भी लगा और साहित्य का मतलब भी लोगों ने समझा। अब उसके लिए लोग ठुमरी साम्राज्ञी बोले, चाहे ठुमरी रानी बोले, चाहे ठुमरी की भक्ति बोले, जो इच्छा जिसकी बोलते हैं, वो सब गुरु की कृपा है और हमारे बड़ों का आशीर्वाद है। गिरजा जी का जो एक स्थान है, वो सिर्फ गायक का स्थान नहीं है। गायक तो कमाल की है, लेकिन उनकी गायकी में वो सच्चाई है जो उस ज़माने से, उस ज़माने की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। वो उसकी जो एक सच्चाई निकलती है उनके गाने में, वो एक मुलायमियत निकलती है, वो एक तान निकलती है, उसमें दर्द भी निकलता है, खुशी भी निकलती है, हर किस्म की। जो बोलती है ना, वो क्या, जाओ जाओ सैया ना बोलो सौतन के घर है, जब वो गाती हैं तो उसका कुछ मतलब और होता है। आजकल के लोग जो गाते हैं उसका मतलब कुछ और होता है, अदर वुमन नहीं होता, सौतन सौतन होती है। और जब गिरजा जी सौतन कहती हैं तो मतलब कुछ और होता है। बाकी सब क्या होता है कि ठुमरी की जो स्टाइल है, उस स्टाइल से वो स्टाइल डोमिनेट्स। पर अप्पाजी के गाने में मुझे ऐसे नहीं लगता। यहाँ पर जिस शब्द का जो मायना है, जो मीनिंग है, उसको सुरों के ज़रिए कैसे ऑर्नामेंट करना है, कैसे डेकोरेट करना है, बहुत अच्छी तरीके से जानती है। हालांकि मैं इनसे सीखना चाहती थी, लेकिन वो हैं बनारस में, हो मुंबई, अब क्या करें। तड़पू जैसे जल बिना मछरिया ऐसे तड़पती मछली की तरह कर। तड़पू जैसे जल बिना सीधा गा। मछलियाँ। पहले मछली गिरती है, तब उसकी तड़प होती है, तब तड़प के तब मर जाती है। मछलियाँ गिरा बड़े जल्दी मर गई तेरी मछली। यही सब बारीकी होता है बेटा, हर चीज की बारीकी है। संगीत ऐसा चीज नहीं कि रिकॉर्ड सुन लिए, हिना सुन लिए, उनका सुन लिए, जेब में रख के उतार लाए। कहाँ क्या हमको अपनी इमेज लगाना पड़ता है, उसको आँख से हम देखते हैं। जब तुम लोग कुछ पूछ रहे थे ना, तो अपने आँख से देखो कि एक पानी में से मछली तुम बाहर निकलते कैसे, पहले टब से गिरे, पहले तो उछलेगी नहीं, तब से गिरेगी तब उछलेगी, तो पटका तुमने, फिर तड़प रही है। समझ गए? कोई खास ही नहीं, लेकिन हम देखें तमाशा ना, उसको हम अपने गाने में लेते हैं। तो गुरुकुल में हम लोग जितने भी वहाँ पे जब रहते हैं, तो बस जैसे ही गुरुकुल में एंटर करते हैं तो बस अप्पा जी के रंग में सब रंग जाते हैं, उसी माहौल में।
और अभी भी कुछ लोग वहाँ पे सीख रहे हैं। जैसे अभिज्ञान है, अपा जी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुरीली आवाज़ है उनकी, गाना भी सीख रहे हैं, संतूर भी बजाते हैं। तो उनकी शिक्षा तब पूरी होती थी जब वो सामने वो दर्शन करा देती थी किसी चीज़ के। जैसे एक बार मुझे याद है, अपा जी बरामदे में बैठी थी, तो मैं अंदर थी, तो आवाज़ लगाई उन्होंने, सुनंदा। मैंने कहा जी अपा जी, बेटा इधर आओ, ऐसे करो, तो ये देखो बरसात जो हो रही है, तुम्हें हल्का हल्का छू रहा है ना पानी। मैं कहा जी अपा जी, इसको फुहार कहते हैं, और दूर जाओगी तो फुई हल्की सी है, और ये जो देख रही हो झिर झिर बरसे सवन रस बूंदिया है, और ये मूसलाधार नहीं है, इसलिए तुम अगर झिर झिर का कुछ इम्प्रोवाइज़ करोगी तो उसमें बहुत बड़ी तान नहीं करनी है, नहीं तो वो मूसलाधार बारिश हो जाएगी। जैसे कि आपा की एक ठुमरी, धीरे धीरे सावन झर लागी। अब धीरे धीरे वो जिस तरह से कहती है, इसका मीनिंग ये होता है कि वो मीडियम से परे गई है। यू नो, शी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द पर्पस बिहाइंड द मीडियम। लागी धीरे धीरे सवन झरला, 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 हम लोग बहुत पुराने गांव के हैं और विलेज जो है वह असली ज़िंदगी रही है शुरू की। वो हरे भरे पेड़, ताल तलैया, पानी, बैलगाड़ी इत्यादि, जो वो वातावरण का वो जो घरेलू एक असर पड़ता था गाने बजाने पे, और बोलों का विस्तार, बोलों को मतलब ऐसा विस्तार हो, कौन गली गयो श्याम, कौन गली गयो श्याम। अब वो गली तो नाम एक ही है, कौन गली गयो श्याम, पर वो गलियों का अलग अलग मोड़ तोड़, कौन सी गली में श्याम गए हैं, उसको जाहिर करना कि वो गली ये वाली है, वो वाली है, ये वाली। इन तमाम चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो स्वर अपने आप बोलने लगते, भाई इस गली में नहीं, उसमें गए होंगे या इसमें गए होंगे, तो वो भावपूर्ण हो जाता, केवल गायकी नहीं रह जाती। अब वो कोई भी नूपुर की झन झन की बात आ गई तो वो गले में झनझनाहट का वो जो आसार है वो दिखाई पड़ने लगना चाहिए। या होली है तो रंग दिखाई पड़ना चाहिए, जो गायक है उसकी आंखों में भी रंग दिखाई पड़ना चाहिए, उसके गाने में भी उसके बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है वो भी रंग दिखाई पड़ने लगता है। तुम तो करत बरजोरी रे लला, तुम तो करत बरजोरी रे लला, तुमसे को खेल होली, तुम तो करत बरजोरी, तुम तो करत बरजोरी। होली न खेल कलाई रे, ऐसी होली न खेल कन्हाई रे, ऐसी होली न खेल कन्हाई रे।
एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि पूरब अंग में सिर्फ ठुमरी ही गाई जाती रही। आज दुखद सत्य ये है कि अप्पा पहले 1.5 घंटा ख्याल गाती हैं और फिर उसके बाद वो ठुमरी गाती हैं, लेकिन उनको लोगों ने रिकॉग्नाइज करवा दिया कि नहीं वो सिर्फ ठुमरी की मल्लिका है, जबकि उनको इतना लोगों ने कहा है कि ये भैया पूरब अंग की ठुमरी की क्वीन है, जो भी हैं क्वीन तो है ही है, ऑल ओवर क्वीन है वो। लेकिन ये बहुत दुख होता है कि लोग सिर्फ अगर उनको ठुमरी में जानकारी रखते हैं, जबकि उनके पास ख्याल और ध्रुपद धम्मार का भी, निबंध प्रबंध ये सब छंद गान का भी उनके पास में कलेक्शन है। उनके पास में ये इतनी विद्या है और उन्होंने इतनी लगन से अपने गुरुओं की सेवा करके उस चीज़ को हासिल किया है। परनवालना शकवे पर वाज वे शमारू देरु बरो वे शमारू देरु बरो वे शमारू दे वे शमारू दे वे शमारू देरु बरो। चोरी करके गाएगा तो जोर से गाओ। आपा वैसे बहुत लविंग है, शी इज़ एक्सट्रीमली लविंग। मैं और किसी को आपा नहीं कहती। सो जब भी बोलेगी तो रानी के हिसाब से, कैसी हो रानी, ये हो रानी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड whenever we met, we met with all love and she always blessed me for whatever I did. क्योंकि I lost my mother, वो मेरी बड़ी बहन तो ज़रूर हैं, लेकिन जब भी हम मिलते हैं मुझे लगता है कि जैसे कि मेरी बिल्कुल कि माँ की तरह एक रिलेशनशिप है, भले हम मिले ना मिले। तो मोन काड़ा फैंटास्टिक, आई लव हर। मैं उनको बचपन से, वो बनारस से आती थी, आकाशवाणी का केंद्र था इलाहाबाद का, वहाँ गाने के लिए आती थी। तब मैं छोटा, बहुत छोटा था और मैं जाकर उनको स्टूडियो में सुना करता था। एक जो कहना चाहिए एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी, उनके में जो मैंने देखा बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। उनका गाना जो मैंने सुना और बहुत से कम लोगों से सुनने को मिलता है, और उन्होंने जो सारी दुनिया को प्यार से गाना सुनाया है और गाना सिखाया है, ऐसी शख्सियत मैंने बहुत कम देखी है। जब भी उनसे मिलता हूँ तो इतना प्यार देती कि जैसे मेरी परिवार की एक बड़ी मेंबर है, सदस्य हैं। तो मैं उनको सिर्फ गिरजा देवी नहीं कहूँगा, उनको आदरणीय गिरजा देवी या संत गिरजा देवी कहूँगा। हमारा संगीत जो है वो आध्यात्मिक संगीत है, पूजा का संगीत है, आराधना का संगीत है। तो हमारे पहले के जो पीढ़ी वाले लोग थे वो सब उसी भाव से वो संगीत करते आ रहे हैं। अभी अप्पा जी का भी संगीत आप सुनेंगे, वहाँ आँख बंद करके जब गाती हैं तो वो पूजा में लीन हो जाती हैं, और उन्होंने कभी भी अपने संगीत से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अभी तक ईश्वर की कृपा से उनके गले में जो तासीर है, जो आवाज़ है, वो अभी तक बरकरार है, सिर्फ इसलिए कि वो उसको पूजा मान रही हैं, उसको आध्यात्म मान रही हैं, उसको अपने मोक्ष का द्वार मान रही हैं। अध्यात्म एक पूजा, एक भगवान की खोज करना,
अपने मन से हो चाहे आप वेदों से लीजिए, शास्त्रों से, लेकिन वो खोज दूसरी थी। और संगीत क्या चीज़ हो सकती है संगीत के प्रति, वो एक दूसरी चीज़ थी, जो साधना से स्वरों का बिठाना, स्वरों का लगाव करना, स्वरों को जो हमारे गुरुजी कहते थे ऐसा करो कि लगे कि तुम हर स्वर से तुम प्यार कर रही हो, जैसे तुम पापा को प्यार करती हो, जैसे तुम माँ को करती हो, जैसे तुम दोस्तों को, तो हर चीज़ का एक प्यार अलग होता है। ये दिमाग में डाल दिया उन लोगों ने हमारे, इसलिए वो संगीत में मेरे चलने लगा, धीरे 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 रास्ता बनता चला गया। मगर दिमाग में ये था कि हम किस तरह से इसको ईश्वर और अपने स्वरों को मिलाएं और अपने गुरुओं की जो बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं साधना करना शुरू कर दी थी। कुछ लोग तो चाहते हैं हम बड़े कलाकार होंगे तो हमें फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, अच्छी तरह जाएंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपने खुशी के लिए कर रहे हैं, जिसको सुनना सुन लो, हमारी कोई और ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर दिल से, हृदय से हम आपको खुश करना चाहते हैं, आपको सुख देना चाहते हैं, तो हमें भी पहले अपनी दिल से खुशी, उसमें सत्यता रहनी चाहिए। इसलिए सत्य होना और परिश्रम करना, और परिश्रम को ये न सोचे कि हम इतना तकलीफ कर गए कि अब हम थक गए। हमें कोई थकान नहीं आती है, हम फ्रेश हो जाते हैं उससे, तो और मन बढ़ता है कि मैं कुछ करूं। हर स्वर जो है पुकारता है ईश्वर को। अगर सच्चा स्वर है तो उसके अंदर ईश्वर के दर्शन होते हैं, और सच्चे ढंग से अगर उस आवाज़ को लगा दें आप, तो प्रत्यक्ष ईश्वर का ही दर्शन है। सच बात तो ये। तो हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में या डांस में, हमारे रागों में ये छिपा हुआ है। और आज से नहीं, बहुत ज़माने से, मतलब स्वामी हरिदास जी के ज़माने से, मतलब जो भी बैजू बावरा, तानसेन जी सभी लोग रहे हैं। और इनके अंदर सबसे बड़ी बात ये रही है कि गाना किसके लिए गाते हैं, वो है सबसे बड़ी ऑडियंस हमारी, ईश्वर। भूला लोग कहे घर मेरा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा, भूला लोग कहे घर मेरा। इतने ही याद है। अभी तो एक लाइन और भूले हैं। इस दुनिया के सांसारिक में इतना फंस गए हैं कि कितना हो इसको सुलझाओ नहीं सुलझेगा, कुछ न कुछ बखेड़ा बर्बादी निकलता जाता है। तो ये कहते कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म लेते रहते लोग। किस जीवन में कब पैदा होते हैं, कोई जानवर बन के, कोई आदमी बन के, कोई पक्षी बन के, कोई कीड़े मकोड़े, होता ही रहता है। लेकिन तुम इसको मत समझो कि तेरा है, सब छोड़ के चले जाना है। Hey
और शुरू किया उन्होंने गाना। एक आधी पौन घंटा बीतते 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 ये हालत हो गई जिसे हर आदमी कहीं से कोई जो है अप्रत्याशित रूप से किसी की आकाशवाणी को सुन के जो है भागा दौड़ा चला आ रहा है। और पौन घंटे के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि पंडाल में तिल रखने को जगह नहीं। इतनी भीड़, मतलब पूरी लहरिया सराय जैसे जो है प्रभावित होकर जो है इनके सुरों से ऐसी प्रभावित हुई कि सब जो है पंडाल एकदम पूरा भर गया। अब करीब 1.5 घंटे के बाद इन्होंने जो है आखिरी में इन्होंने जो है गाया था कि जननी मैंने जियो बिन राम। वही भजन के बाद जब ख़त्म किया तो पंडाल में जितने भी श्रोता थे सब रो रहे थे। और कन्हैया सागर जो शिव मंदिर के महंत जी थे, बड़े वृद्ध आदमी, एक लुंगी पहने एक गमछा ओढ़े बेचा, और खड़े होके जो है चुपचाप सुन रहे थे, हाथ में एक ठो लोटा लिए हुए। और जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो आके उन्होंने कहा कि बेटी, तुमने आज ऐसा संगीत सुनाया है कि जीवन में हमने ऐसा संगीत सुना ही नहीं था। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने को, हमारी यही पूंजी है, यही लोटा करके उन्होंने उनको दे दिया। जननी है जननी मैं न जियो बिन राम, मैं न जियो बिन राम। जननी जननी मैं न जियो बिन राम। राम लखन सिया बन को सिधारे, राम लखन सिया बन को सिधारे। पिता गए सुरधाम, पिता गए सुरधाम। देखिए, अब एक ऐसा समय आ जाता है हम लोगों का कि पहले तो आप रामायण पढ़िए पूरा, जैसे रामायण पढ़ लिया भाई, सूरदास पढ़ लिया, इनको पढ़ लिया, उसके बाद राम की याद आती है और राम समझ में आते हैं, रामायण नहीं। राम या कृष्ण चरित्र पढ़ लिया, लेकिन बाद में होता है कृष्णा। तो वो निचोड़ ये है कि आप कुछ भी करें, 15 ठो लकड़ी जलाइए, लेकिन होम की जो अग्नि है वो जाके एक लौ बनती है, और वो लौ जो है वही तो असली पहुँच है तमाम गाने बजाने का। क्या गाया, क्या बोल थे, क्या ख्याल था, क्या तबला था, क्या ठेका था, ना आनंद की अनुभूति जब होने लगती तो कहते हैं सच्चा गाना यही, सच्चा नाचना यही है। वही आनंद जिसको आनंद कहते हैं, वो तो विजया दीदी ने आनंद पा लिया है। उनकी सच बात नहीं है, आनंद से वो भरपूर हैं, और जब भी वो सोचती हैं जैसी सुर लगाती हैं आनंद दिखता है। झम 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 के वलनी मैं, झम 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 के वलनी मैं, लाल प्याला करली मद भरी दे। झम 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 के वलनी मैं, झम 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 के वलनी मैं, लाल प्याला करली मद भरी दे। झम 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 के वलनी मैं, झम 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 के वलनी। जट जटिली
झम केवलनी जय जय